स्वागत है। तो मेरा पहला सवाल प्रकाश जाटव जी आपसे ही है। सपा चीफ अखिलेश यादव की मौजूदगी में संसद के बगल वाली मस्जिद में मीटिंग की गई है। क्या सपा कार्यालय कम पड़ गया है जो मस्जिद में मीटिंग करना पड़ रहा है? देखिए, धार्मिक स्थल वो ईश्वर की उपासना के लिए तय होते हैं और पूजा के लिए जाना, नमाज के लिए जाना और वहां पर ईश्वर की आराधना करना, चूंकि वहाँ इन सब चीजों के लिए व्यवस्थाएं हैं, तय है वो स्थान। और वहाँ जाकर के आप अपने पार्टी के सांसदों को लेकर बैठना और फिर उनके साथ में चर्चा करना, तो मीटिंग करना, मुझे नहीं लगता कि ये जो है किसी कुदरत में वाजिब है। आप वहां पर बैठ करके, मैं नहीं समझता कि कोई बहुत ज्यादा गंभीर विषय पर जो है आप वहां चर्चा करें। केवल आप ऐसा मुद्दा बना करके ताकि ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम वर्ग को आप वहां बैठ करके मीटिंग कर रहे, मुद्दा उठे और आप उस मुस्लिम समाज को एक बार फिर बहका सको, ऐसा आपका प्रयास रहा। उसमें आप सफल भी हुए। आज हम चर्चा कर रहे हैं, ये उसी का परिणाम है। तो ये जो कुटिल चाल है, शॉर्टकट लगाने का जो अभियान जो है अखिलेश जी का है, ये उस आखिर शॉर्टकट लगाने का अभियान का ही वो है जो का परिणाम। मैं नहीं समझता कि पूजा स्थलों को इस प्रकार के राजनीतिक अपने लाभ के लिए इस्तेमाल करना ठीक है। अखिलेश जी इस प्रकार की राजनीति को बचे। बिल्कुल जाटव जी, आपसे मेरा सवाल है। अखिलेश यादव ने कहा है कि मैं केवल इतना जानता हूं कि आस्था मुझे जोड़ती है, इसलिए मैं मस्जिद में गया। आस्था जोड़ने का काम करती है, हम उनके साथ हैं। बीजेपी को यही तकलीफ है कि कोई उनसे जुड़े नहीं। देखो, आस्था की बात है, बिल्कुल जाना चाहिए। मैं भी कई मरतबा गया हूँ, मगर वहां जाकर की सियासी बैठकें करना ये आस्था नहीं है। वहां पर आप वहां सियासी बैठकें कर रहे हैं, अपने सांसदों और अन्य पदाधिकारियों के साथ बैठे हैं और सियासत कर रहे हैं, वो किसी भी सूरत में वो आस्था के साथ में उसको नहीं जोड़ते देखा जा सकता। आप आस्था का मजाक बना रहे, आप मुस्लिम समाज का मजाक बना रहे, मुस्लिम समाज को अपमानित कर रहे हैं। इनफैक्ट क्या है कि आप वहां बैठ कर के ये मुस्लिम समाज को गुमराह करने का काम कर रहे हैं कि देखो मैं मस्जिद में जाता हूं और वहां जाकर के बैठ के करता हूं। इस प्रकार की जो आपकी जो हरकतें हैं, उससे मैं नहीं समझता कि मुस्लिम समाज जो है उत्तर प्रदेश का आपकी ओर आकृष्ट होगा। बल्कि आपके ये जो मीटिंग जो आपने की है, उसके पीछे जो शरारतपूर्ण जो षड्यंत्र है वो उजागर हो रहा है। आप तो पत्नी वहां पर जाते हैं, वहां आस्था तो किसी सूरत में दिखाई नहीं दे रही है। जिस तरीके का आपका वहां पर व्यवहार है उस हिसाब से तो कहीं आस्था दे रही थी। आप वहां सिर्फ मुस्लिम समाज के उस धार्मिक स्थान का दुरुपयोग कर रहे हैं, मीटिंग करके और फोटो खिंचवा करके प्रचारित करके कि देखो मैं वहां पर बैठ करके मुस्लिम समाज का बहुत बड़ा हिमायती हूँ। आप हिमायती नहीं हैं, आप गुमराह कर रहे हैं। जी बिल्कुल जाटव जी, सपा प्रमुख अखिलेश यादव खुद तो गए ही, अपनी पत्नी डिंपल यादव भी उनके साथ गई थी। जी, मैं वही कह रहा हूँ ना कि वो अपनी पत्नी के साथ गए। पत्नी के साथ जाना कोई किसी प्रकार का गलत नहीं है, बिल्कुल आप बेशक से आप जाएं, मगर आप जिस मसले के लिए वहां पर बैठे हुए हैं वो आस्था नहीं है ना। समस्या तो ये है कि आप हमारा कहना तो ठीक है, वहां का मैनेजमेंट देखे कि कौन किस प्रकार से आया, मगर जिस तरीके से आप वहां फोटो सेशन करा रहे हैं, वहां बैठ करके आप जो है अपने सांसदों को बैठ करके उनके साथ में फोटो सेशन करके और उसको प्रचारित कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं प्रचारित? क्योंकि आप जो देश का, उत्तर प्रदेश का जो मुस्लिम वर्ग है उसको बहका रहे। कि बहकाने का जो आपका जो फलसफा है ना, ये मैं नहीं समझता कि उसके लिए इस प्रकार के जो पूजनीय स्थल है, धार्मिक स्थल है, उसको इस्तेमाल। देखिए, झूठे नैरेटिव गढ़कर आप लोकसभा में कुछ सीटें पा लेते हैं तो इस पर आप अपने पेट थपथपा रहे हैं और झूठ का नैरेटिव आपका उपचुनाव में स्पष्ट रूप से दिखाई देंगे। आप 10 में से सिर्फ 1 सीट जीत करके लाए,
और जहाँ मुस्लिम माहौल इलाके थे जिसको आप अपना एक क्षेत्र जो है वहां पर राज समझते हैं, वहां पर आपके प्रत्याशी की जमानतें जब्त हुई हैं। इसलिए ज्यादा खुशफहमी में ना रहे कि आपने बहुत बेहतर कर लिया। और जिस तरीके से जो आप धार्मिक स्थलों पर जो हमने काम किए हैं उसके कारण से आप ये जोड़ना चाह रहे हैं कि वहां पर हमारे को वोट कम मिला या वो सीटें हम हारे, तो वो केवल आपके झूठे नैरेटिव के कारण, और जनता ने उसका जवाब आपको चुनाव में दे दिया। इसलिए अब आप तमाम तरीके के षड्यंत्र कर ले, जगह जाकर के आप जो भी हरकतें कर ली, आप सनातन विरोधी हैं, आप कांवड़ यात्रियों को आतंकी कहते हैं, आप जो कांवड़ यात्री हैं उनको अनपढ़ जाहिल कुटिल गंवार कहते हैं, आपके दिव्या जी इनसे पूछ लीजिए ये हरकतें कर रहे हैं, पूछ लीजिए कि हम लोगों ने को बदनाम कर रहे हैं, कब मोदी जी जिस तरीके से बदनाम कर रहे हैं, आपके एमएलए इकबाल बदनाम कर रहे हैं, आपके सांसद एसटी हसन जिस तरीके की बयानबाजियां कर रहे हैं, ये सब दिखाई दे रहा है। जनता आपको आपके पीछे भाग रही है और आपको मस्जिदों में जाकर के अपनी जो है ना बैठकें करनी पड़ रही है, वो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। मगर ये जनता जिनकी मस्जिदों में बैठ कर के आप इसको गुमराह कर रहे हैं, ये भी आपको बख्शने वाली नहीं, ना सनातन बख्शेगा आपको और ना हिंदुस्तान का मुसलमान आपको जो है किसी सूरत में बख्शेगा। आपकी हार सुनिश्चित है, आपका अंत सुनिश्चित है। ये समाजवादी पार्टी तो परिवार वाली पार्टी है, इस परिवार की सारी चीजें जिस तरीके से पूरा मोहल्ला लेकर के आप संसद भवन में बैठते हैं, परिवार लेकर के पूरा संसद में जो है ना आप पूरा मोहल्ला बैठाते हैं पीछे अपने परिवार का विधानसभा सब खत्म होने वाला है। जनता ने तय कर दिया है कि अब आपको मौका नहीं दी। जी बोलिए जगदीश सिंह जी, बोलिए जी। ऐसा है दिव्या जी कि पहली चीज तो इनसे जाटो जी से पूछ लीजिए कि किस समाजवादी पार्टी के किस प्रवक्ता ने कांवड़ियों को, मतलब झूठ की बाजार ये लोग चलाना चाहते हैं। हम लोग कांवड़ियों की सम्मान करते हैं, सांसद ने आतंकवादी कहा है। ऐसा है कि आप ऐसा है नहीं चलेगा जाटो जी, अनपढ़ जाहिल कुटिल गंवार हैं ये लोग, ऐसा है ना। तो जाटो जी और भगवान को डरिए जाटो जी। जिस तरीके से रामचरित्र मानस पर जिस तरीके से गलत टिप्पणी की वो सबको मालूम है। रामजी लाल सुमन ने राणा सांगा जो अंत श्रोमणी रविदास के यही लिए आप टहलते रहिए, अपमान किया, वो सबको मालूम है कि किस तरीके से आपने दिव्या जी इनको रोकिए, हमारे टाइम में जो बोल रहे हैं अपमानित किया है। जाटव जी एक बार सुन लीजिए, जाटव जी एक बार सुन लीजिए, हमारा हमको बैठा ले तो हमारा वर्जन ले लीजिए। ये जाटव जी एक बार सुन लीजिए, बोलिए। मैं ये कहना चाहता हूँ दिव्या जी कि भारतीय जनता पार्टी का काम है केवल दूसरे पे आरोप लगाना। मैंने आपसे पहले कहा, हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि जितना भी कांवड़ियों की सेवा हो सके वो सेवा करे, शासन प्रशासन करे, उसमें क्या कमी है। हम लोग तो चाहते हैं, हम खुद एक सेवा कर रहे हैं कांवड़ियों की, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो वो कॉपीराइट बनाए हुए है धर्म के नाम पे, उसी से नाराज होकर भगवान ने, मैंने बताया चित्रकूट अयोध्या सारी की सारी सीटें हार गए। और आप देखिए जहां से प्रधानमंत्री मोदी लड़े बनारस से, बनारस के आसपास की सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी हार गई। इसी तरह बच गई है लाज जो है बनारस में। तो ये जो कहते थे 400 पार और की बार 80 की 80, इनको बैसाखी पे समाजवादी पार्टी ने खड़ा कर दिया है। आज बैसाखी पे सरकार है, तो ये ज्यादा ना बोले और ज्यादा इस तरह के झूठ के आरोप लगाएंगे ना समाजवादी पार्टी पर, तो आप समझिए दिव्या जी इनका नाम लेवा नहीं बचेगा। जो ये इनका समाजवादी पार्टी इनको समाप्त करके रहेगी भारतीय जनता पार्टी को, ये आप समझ लीजिए। उपचुनाव में आप कितनी बुरी दशा, अरे छोड़िए 4 सीटों के चुनाव को लोकसभा देखिए 43 256 विधानसभाओं में आपको हराया है। उस पर कुछ कह दो। 256 विधानसभा में जाटो जी आप हारे समाजवादी पार्टी गठबंधन निकाल करके भगाया है, मालूम है। छोड़िए उपचुनाव में जबरदस्ती वोटों की लूट की है, उसके बदौलत अपना सब लोकसभा के चुनाव को जो लीपना चाहते वो होगा नहीं। जनता बड़ी जानकार है, सब जानती है।
तभी आप मस्जिदों में बैठ के करके जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि आपके पास बाहर तो बैठने की जगह दिखाई नहीं दे रही है। इसीलिए आप वहां जाकर के मुस्लिम समाज को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं ताकि थोड़ी बहुत जान बच जाए। मगर मुस्लिम समाज ने आपको जो चुनाव में जिस तरीके से आपकी हालत करी है ना, जमानत जब यार आप अपने समझ रहे हैं कि आपका क्या हाल होने वाला है आगे। जगदीश सिंह जी, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का भी एक बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि समाजवादी पार्टी और इसके प्रमुख अखिलेश यादव हमेशा संविधान का उल्लंघन करते हैं। अखिलेश यादव जी, भारतीय जनता पार्टी संविधान के पीछे कुल्हाड़ा लिए दौड़ रही है। ये जो बातें हैं सारा का सारा भारतीय जनता पार्टी सब कुछ खत्म कर देना चाहती है। संविधान को, संवैधानिक अधिकारों को लोगों खत्म कर रही है। जैसे कि उपचुनाव की बात कही, उपचुनाव में इन्होंने यही तो किया है, लोगों के संवैधानिक अधिकारों को खत्म किया है। देखिए, संविधान की किताब लेकर के चलने वाले ये जो इंडियन अलायंस के जो नेता है, सबसे ज्यादा अपमान ही संविधान का करते हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर संविधान को लेकर के और ये प्रचार करते हैं ताकि शेड्यूल कास्ट का वोट इनको मिल जाए, मगर ये कहीं भी काबिल नहीं है। ये वही पार्टी है ना जिनके आजम खान ने गाजियाबाद में क्या कहा कि ये जो हाथ बाबा साहब अम्बेडकर को ये उंगली खड़ी करके जो खड़ा है व्यक्ति, ये भूमाफिया है। मान किया आपने, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का अपमान किया, मगर किसी सिपाही ने इसका विरोध नहीं किया। आरक्षण पर जब पार्लियामेंट में चर्चा हुई तो इनके सांसद ने वो बिल जो है वो फाड़ दिया, आरक्षण के विरोध में बिल फाड़ दिया। आप समझ लें कि ये किस तरीके से अनुसूचित जनजाति और जनजाति का जो है वो बहस कर रहे हैं, उनको आरक्षण से महरूम करने के इनके तमाम षड्यंत्र हैं। और ठीक इसी तरीके से उत्तर प्रदेश में 1,28,000 कर्मचारियों को रिवर्ट होना पड़ा। अनुसूचित जाति और जनजाति के जो कर्मचारी थे वो रिवर्ट हो गए, जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बन चुके थे वो वापस जूनियर इंजीनियर बने, जो हेड क्लर्क बन चुके थे वो दोबारा वापस जो है वो लिपिक बने। तो वो किसके कारण थे? सिर्फ और सिर्फ अखिलेश के कारण थे। अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी ने उन लोगों को 1,28,000 लोगों को रिवर्ट करा दिया। आप बात करें संविधान की रक्षा की, आपने जिस तरीके से संविधान को तोड़ मरोड़ करके उत्तर प्रदेश की जनता का जो नाश किया है, आप उसके लिए यहाँ की जो प्रदेश की जनता है वो आपको उसकी सजा दे भी रही है और आने वाले समय में आपको बिल्कुल खत्म करके सजा जो है उसको अंतिम चरण में पहुंचा भी देगी। चलिए ठीक है। जगदीश सिंह जी, ये भी उनकी बैठक में उनकी पत्नी डिम्पल यादव भी थी, तो उनपे ये भी आरोप, उनके पहनावे को लेकर आरोप लगाए जा रहे हैं, क्या कहेंगे? आरोप लगाने का कोई जवाब होता है क्या आदित्य जी? आरोप जिसको आए लगा दे। आरोप में गहराई और सत्यता क्या है, सबसे महत्वपूर्ण चीज वो है। आरोप लगाने कोई कुछ भी लगा दे। पर जो तस्वीर सामने आ रही है उसमें डिम्पल यादव का सर नहीं ढका हुआ है, यही बोला जा रहा है। अब ऐसा है ना कि अब डिम्पल यादव जी भाजपा से पूछ करके कपड़े भी पहनेंगी। अरे थोड़ा मर्यादा का ख्याल रखे भारतीय जनता पार्टी के लोग, पूछ करके इनसे लोग कपड़े भी पहनेंगे भारतीय जनता पार्टी। ये कितनी आपत्तिजनक बात है, ये बहुत ही आपत्तिजनक और निंदनीय बात है कि किसी के कपड़ों पहनावे, ये आदमी का व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार होता है और इसमें जो है लोग कमेंट करें तो इससे बुरी बात कोई नहीं हो सकती। दिव्या जी, जाटव जी क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो ये मानकर के चलता हूँ कि हमें किसी भी धार्मिक स्थल पर जाते हैं तो उसका सम्मान करना चाहिए और सम्मान में परंपरा है, चाहे आप सिर्फ गुरुद्वारों में जाओ, मंदिर में जाओ या मस्जिद में जाओ, तो सर पर रुमाल रखना, कपड़ा रखना है। तो परंपराओं सबके ठेकेदार केवल भारतीय जनता पार्टी के लोग है ना, यही परंपरा बताएंगे, यही पहनावा। अगर वो परंपरा जो है यही सबसे बड़ी ज्ञान
समाज के परंपरा के धर्म की। डिम्पल जी ने नहीं किया तो मैं समझता हूँ कि वो वहाँ का मैनेजमेंट देखिए, मगर इनको किसी प्रकार की आस्था से मतलब है ही नहीं। उन्होंने तो वहाँ पर राजनीति करने गए ना, और राजनीति करने वाले को किसी की आस्था की चिंता नहीं होती है। वो सिर पर पल्ला लेना है या सिर पर रुमाल रखना है, जिससे राजनीति करनी है वो राजनीति करेगा, उसका दिमाग तो राजनीति में रहता है। तो पल्ला रखना या रुमाल रखना जो है उसके लिए महत्वपूर्ण नहीं होता है, वो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। चलिए ठीक है, समय का अभाव होने के कारण आप दोनों को यही रोकना पड़ेगा। शांत प्रकाश